नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे अध्याय में जहां धर्म, त्याग और मातृत्व की पराकाष्ठा दिखाई देती है। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कैसे महाराज पांडु एक श्राप के कारण राजसुख त्याग कर वन में चले गए, और आज की कथा उसी वन में धर्म के बीज अंकुरित होने की शुरुआत है। वन में पांडु ने सब कुछ त्याग दिया था, राजसत्ता, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि सांसारिक सुख भी। उनके साथ थी कुंती और माद्री। तीनों वन के बीच आश्रम बना लिया था, जहाँ हरियाली, शांति और तपस्या का वातावरण था। पांडु ने अपनी पत्नियों से कहा, अब मेरा जीवन कर्म से नहीं, ध्यान और ज्ञान से चलेगा। मैं शरीर से राजा नहीं रहा, पर आत्मा से धर्म का सेवक बनूंगा। और दोनों रानियां भी उनकी संगिनी बन सादगी में जीवन बिताने लगी। एक दिन पांडु वन में बैठे विचार कर रहे थे। राज्य तो धृतराष्ट्र चला रहे हैं, परंतु वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उनके मन में संताप उठा। क्या मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा? कुंती ने देखा पांडु के हृदय में पीड़ा है। उन्होंने कहा, स्वामी, जब मैं कन्या थी तब मुझे महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था कि मैं किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती हूँ। पांडु यह सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, क्या यह उचित होगा? कुंती ने नम्रता से कहा, यह अधर्म नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त वरदान है, जिससे आपके वंश की जड़ें फिर से फलेगी। अब धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म। सबसे पहले कुंती ने धर्म देवता यानी कि यमराज को स्मरण किया, क्योंकि वे सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रतीक थे। उस क्षण तेजस्वी प्रकाश से पूरा वन आलोकित हो उठा। धर्मदेव प्रकट हुए और बोले, कुंती, तुम्हारे गोद में ऐसा पुत्र जन्मेगा जो सत्य का मूर्त रूप होगा, जो न्याय के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। और तभी कुंती को प्राप्त हुआ उनका प्रथम पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर। ये बालक शांत स्वभाव का, गंभीर और अत्यंत संयमी था। बचपन से ही उसका रुझान न्याय, सच्चाई और शांति की ओर था। फिर कुछ समय बाद पांडु ने कहा, कुंती, धर्म का प्रतिनिधि आ गया, पर शक्ति की आवश्यकता भी है। कुंती ने तब वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव ने कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो पर्वतों को हिला सकेगा। और फिर जन्म हुआ भीमसेन का। बालक के जन्म के साथ ही हवा के झोंके चलने लगे, पेड़ हिल उठे, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी शक्ति का स्वागत कर रही हो। भीम बाल्यकाल से ही अद्भुत बलशाली थे। कुंती अक्सर मुस्कुराकर कहती, ये पुत्र तो स्वयं शक्ति का रूप है, पर इसे संयम सिखाना मेरा धर्म है। यहाँ आप थोड़ा भावनात्मक स्वर रख सकती हैं। ये वाक्य हर माता पिता के लिए शिक्षा है। सिर्फ बलवान बनना नहीं, उसे सही दिशा देना ही सच्ची पेरेंटिंग है। फिर कुछ दिन बाद पांडु बोले, अब हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म और बल दोनों को संतुलित कर सके, जो धर्म का रक्षक बने। तब कुंती ने इंद्रदेव को आह्वान किया और जन्म हुआ अर्जुन का। जिस समय अर्जुन का जन्म हुआ, आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी, मानो इंद्र स्वयं अपनी संतान का स्वागत कर रहे हो। अर्जुन रूप, तेज और कौशल में अनुपम थे। उनके हाथों में धनुष जैसे जन्म से ही बसा था। इंद्र बोले, ये पुत्र युद्ध में अपराजय होगा और धर्म की रक्षा करेगा। अब माद्री के पुत्र
पांडु ने सोचा, कुंती ने 3 पुत्रों से वंश को गौरवान्वित किया है, अब माद्री को भी ये वरदान मिलना चाहिए। कुंती ने प्रेम पूर्वक अपना मंत्र माद्री को सौंपा। माद्री ने अश्विनी कुमारों यानी देव चिकित्सकों को स्मरण किया। उनके गोद में जुड़वा पुत्र जन्मे, नकुल और सहदेव। नकुल अत्यंत रूपवान, कोमल हृदय और घोड़ों के विशेषज्ञ बने। सहदेव ज्ञान और विवेक के प्रतीक बने। ज्योतिष, नीति और आत्मचिंतन में अद्वितीय। इस प्रकार पांडु को 5 पुत्र प्राप्त हुए। धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन, अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। अब गांधारी के 100 पुत्रों की कथा। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को व्यास मुनि ने वरदान दिया था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेगी। वह कुंती से पहले गर्भवती हुई थी। जब कुंती ने अपने पुत्रों को जन्म दिया तब गांधारी गर्भवती थी और बहुत समय बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। महाभारत के अनुसार कुंती के तीनों पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जन्म ले चुके थे, लेकिन उधर गांधारी के गर्भ से अभी तक किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ था। तो गांधारी को अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या हुई। क्रोध और दुख में उन्होंने अपने पेट पर हाथ से प्रहार किया और उसके गर्भ से लोहे जैसा कठोर मांस का पिंड बाहर निकला। वो रोने लगी, मेरा वरदान व्यर्थ गया। तभी महर्षि व्यास मुनि वहां आए और बोले, शोक मत करो गांधारी, तुम वास्तव में 100 पुत्रों की माता बनोगी। व्यास जी ने उस मांस पिंड को 101 भागों में बांट दिया और उन्हें घी से भरे 101 मिट्टी के कलश यानी कि मिट्टी के घड़ों में रखवाया। प्रत्येक कलश में घी और औषधि डाले और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष तक वैसे ही रहने दो। समय आने पर ये सभी जीवित बालक बनकर निकलेंगे। और ऐसा ही हुआ। समय आने पर सबसे पहला घड़ा फूटा और उससे एक बालक निकला जिसका नाम रखा गया दुर्योधन। उसके जन्म के समय गधे, भेड़िए और कौवे अशुभ ध्वनि करने लगे। सभी विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक बड़े विनाश का कारण बनेगा। परंतु धृतराष्ट्र ने मोहवश उसे नहीं त्यागा। इसके बाद क्रमश 99 अन्य पुत्र, दुःशासन, विकर्ण और अन्य 97 पुत्र और एक पुत्री दुशाला घड़ों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार गांधारी की संतानें कौरव 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। यहाँ एक सुंदर प्रतीक छिपा है कि धैर्य से जन्मे बालक धर्म की ओर जाते हैं और क्रोध और अधैर्य से जन्मे विचार विनाश की ओर। जैसे गांधारी ने अधैर्य में गर्भ को पीटा, वैसे ही आज के पेरेंट्स जब गुस्से या कंपैरिजन में बच्चों पर दबाव डालते हैं तो वे भी मन के कलश को हिला देते हैं। याद रखिए, हर बच्चे को अपने समय पर खिलने दीजिए। जल्दी खिलाया फूल अक्सर जल्दी मुरझा जाता है। अब वन में 5 पांडवों का बचपन। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वन में ही 5 बालक बड़े हुए। कुंती और माद्री उन्हें प्रेम से पालती। पांडु उन्हें नीति, संयम और आत्मबल की बातें सिखाते। कभी कभी पांडु कहते, मेरे पुत्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधैर्य है। जो संयम रखता है वही सच्चा विजेता है। और बालक ध्यान पूर्वक सुनते। यही से महाभारत के नायकों का नींव मजबूत हुई। अब पांडु का निधन और माद्री का त्याग। एक दिन पांडु ने अपनी तपस्या छोड़ माद्री को स्पर्श कर लिया। वो क्षण उनके जीवन का अंतिम क्षण बना। श्राप सत्य हुआ और पांडु ने प्राण त्याग दिए। माद्री ने ये देखा तो बोली,
मैं भी अग्नि में प्रवेश करूंगी। और उन्होंने अग्नि में देह समर्पित कर दी। कुंती ने आंसू भरे नयनों से अपने पुत्रों को संभाला। अब से मैं ही तुम्हारी माता और पिता दोनों हूँ। कुंती अपने पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई और वहां से शुरू हुआ महाभारत का नया अध्याय, पांडव और कौरवों की कथा का प्रारंभ। अब आइए इस कथा से आज के लिए जो लाइफ लेसन है उसे सुनते हैं। कुंती से हमें सीखना है, हर माता अपने बच्चों की दिशा तय कर सकती है। बच्चों को केवल जन्म देना नहीं, उन्हें संस्कार देना ही सच्चा मातृत्व है। आज के पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की ताकत को पहचाने। कोई भीम है, कोई अर्जुन, कोई सहदेव, कोई नकुल, बस पहचान और दिशा दे। यही सच्चा पेरेंटिंग है। पांडु से सीख, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब जीवन हमें सुख नहीं दे तब भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यूथ को ये सीखना है, हर किसी में अलग गुण है। कोई शक्ति में महान, कोई नीति में, कोई विवेक में। इसलिए कंपैरिजन नहीं, खुद की पहचान ही सच्चा धर्म है। पेरेंट्स के लिए ये सीख है, जहाँ माता पिता एक दूसरे का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ बच्चे सौभाग्य से नीति और प्रेमवान बनते हैं। यहीं से संस्कार की परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो आज की कथा में हमने देखा गांधारी की संतानें दुर्योधन और बाकी कौरवों के जन्म। कुंती और माद्री ने अपने जीवन से धर्म के 5 बीज बोए जो आगे चलकर पांडव बने और धरती पर धर्म की स्थापना का कारण बने। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों का बचपन और गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।